Dear student, welcome back to my YouTube channel Deep Classes of Physics. Today we are going to do the quick recap of the chapter Motion, class 9th. Now this is the part 2nd. Let's start. Today we are going to discuss some multiple choice questions. Now the first question is, a particle is moving in a circular path of radius r. एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है और उस सर्कल का जो रेडियस है इट इज गिवन इक्वल टू r. नाउ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल, जब बॉडी आधा सर्कल कंप्लीट करेगी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. नाउ this is a circular path. Suppose body start from A से start हुई and it moves in a circular path and reaches at point B. A से B तक half circular path body ने देखो cover कर लिया. Now what to find? The displacement. इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. बच्चे आपको मैंने पहले भी बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. एक स्ट्रेट पाथ इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट पाथ. हाँ जी, ए से बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी कहां तक पहुंची है, बी तक. इट मींस दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन. नाउ दिस इज द फाइनल पोजीशन. दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. इट विल बी इक्वल टू diameter and diameter is equal to 2r. Now the correct option will be 0, pi r, 2r or 2 pi r. Now the correct option will be 2r. हाफ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डायामीटर के इक्वल. नाउ अगर इसी क्वेश्चन में हम डिस्टेंस पूछते कि डिस्टेंस कितना होता है, देन दैट विल बी द डिस्टेंस. ये जो सेमी सर्कल है, आधा सरकमफ्रेंस, that is your distance. Now it is equal to pi r. टोटल कितना होता है, 2 pi r. Now आधे सर्कल का हो गया pi r. Now this is the distance covered. Now this is the displacement covered. Now if the body complete one round, एक चक्कर वो पूरा कर ले तो बॉडी दोबारा कहां पहुंच जाएगी, ए से मूव करेगी, दोबारा बॉडी जो है ए पॉइंट पर पहुंचेगी. इट मींस कि बॉडी कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. इट मींस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. The numerical ratio of displacement to the distance. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को डिवाइड करना है. ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे डिस्टेंस, उसकी जो रेशियो है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1 और इक्वल टू और लेस देन 1. डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. ऊपर डिस्प्लेसमेंट, नीचे डिस्टेंस. बेटा हमें पहले भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. वैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं व्हेन बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन. हाँ जी, ऊपर क्या रखना है, ऊपर है हमारा डिस्प्लेसमेंट, नीचे है डिस्टेंस. अगर डिस्प्लेसमेंट कम है, सपोज इट इज 2, डोंट डिस्प्लेस और डिस्टेंस है 10, देन इट विल बी इक्वल टू 1/5. इट इज लेस देन 1. डिस्प्लेसमेंट नोमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, इट विल बी लेस देन 1. और दे कैन बी इक्वल. इफ दे आर इक्वल देन ऊपर 5 है, सपोज नीचे 5, इट विल बी इक्वल टू 1. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कटिंग के बाद आपको 1 मिलेगा. इट मींस
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकती है। इट मींस द करेक्ट ऑप्शन विल बी इक्वल टू और लेस देन 1। ओके क्लियर। अगर डिस्टेंस ऊपर हो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो देन इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे डिस्टेंस लेस देन 1 रेशियो। अगर डिस्टेंस ऊपर होगा देन इट विल बी ग्रेटर देन 1। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज a body is sitting in a boy is sitting in a merry go round। बेटा वो जो झूला आपने देखा है ऐसे मूव करता है, उसमें एक बॉय बच्चा बैठा है विच इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। एक लड़का मैरी गो राउंड में जो मूव कर रहा है देन इट मीन्स दैट बॉय इज एट रेस्ट, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, इन एक्सेलरेटेड मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहले तो याद रखें, जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो, जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। जब भी कोई सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें बार बार डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी बार बार चेंज होती है और उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। नाउ फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। एट रेस्ट रॉन्ग, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, मैंने अभी क्या बताया, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है। इन एक्सेलरेटेड मोशन एंड फोर्थ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी तो बार बार चेंज हो रही है, जब भी बॉडी सर्कल में मूव करे उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी जो है बार बार चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होने के कारण उसकी जो मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन होएगी। इट मींस द बॉय विल बी इन द एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन, in which of the following cases distance and magnitude of displacement are equal? distance से displacement आपस में equal कब होते हैं? Now the answer will be when the body move in a straight path। already discuss किया है कि distance और displacement can be equal when body moves in a straight path। in case of circular path distance and displacement are not equal। already we have discussed in the first question। now in the fifth question, when a car moves in a circular track its velocity is said to be changing। when a body moves in a circular track उसकी जो velocity है बार बार change क्यों हो रही है? because the body is moving in a circular path and due to its change in the direction then its velocity changes continuously। now what will be the correct answer? number 1 uniform acceleration, direction of a car varies continuously, on third is car moves equal distance in equal time। क्या आंसर होगा? जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। ओके क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड के यूनिट कौन से नहीं हो सकते? नाउ द फर्स्ट इज मीटर पर सेकंड। इट इज ट्रू। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। नाउ सेकंड इज second per meter। it is wrong because the unit of speed is meter per second। now it may be centimeter per second if the distance is in centimeter, or it may be in kilometer per hour। you can convert kilometer per hour into meter per second just by multiplying 5/18। you can see the first part। now which of the following could not be the unit of acceleration? एक्सेलरेशन का जो यूनिट है उसकी पहचान क्या होती है कि पर सेकंड स्क्वायर होता है। पर सेकंड स्क्वायर। नाउ दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
Now this can also be the unit of acceleration because centimeter per second square. Now this cannot be the unit of acceleration because it is kilometer per second. Here should be per second square. Here should be 2. It is just kilometer per second. Now this is kilometer per second square. Now which one is the wrong? Kilometer per second cannot be the unit of acceleration. What is the unit of displacement? Meter. What is the unit of distance? Meter. Speed का formula distance over time. Velocity का formula displacement over time. Acceleration का formula change in velocity over change in time. Displacement and distance can be equal when a body moves in a straight line. Okay, otherwise displacement is less than distance. Vector quantity displacement, vector quantity velocity, and scalar quantity speed and the distance. Now equations of motion of uniform accelerated motion. Equations of motion of uniform accelerated motion. V is equal to U plus AT. Number 2, S equal to UT plus half AT square. And the third one is V square minus U square equal to 2AS. These three are called equations. These three are called equations of uniform accelerated motion. These three are the equations of uniformly accelerated motion. Now what is V? It is a final velocity, as you know. What is U? It is the initial velocity. What is A? It is uniform acceleration. Some student says it is acceleration. No, it is uniform acceleration, and T is the time. What is S? S is the distance traveled. U initial velocity. Similarly, V is the final velocity. Now, when a body moves from rest, when a body moves from rest, it means its initial velocity will be 0. इसको याद रखें. When a car start from rest, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है. Now its initial velocity is 0. For example, my initial velocity is now 0. Now I start moving. Now V can be 0. V can be 0 when the body come to at rest. When the body is moving and come to at rest, then its final velocity will be 0. These 2 points you should always keep in mind. Initial velocity 0 when body start from rest. Final velocity can be 0 when the body come to at rest after applying brake. Okay. Now when we start from rest and move, you have accelerated motion. When you come to at rest after applying brake, then it will be your retardation. A, it will be uniform acceleration or it may be retardation. A का जो साइन है अगर पॉजिटिव होगा it means acceleration. अगर A का साइन जो नेगेटिव होगा it means it will be our retardation. Retardation is also called negative acceleration. Retardation is also called de-acceleration. Now इसके बारे में जो है डिटेल में जो क्वेश्चंस रिकैप क्विक हम पार्ट 3 में करेंगे. थैंक यू.